अगर सोनिया गांधी ये लिखते हैं, एन एपोकलिप्स ऑफ हेट्रेड, बिगटरी, इंटॉलरेंस एंड अनट्रूथ इज एनगल्फिंग आवर कंट्री टुडे. इफ वी डू नॉट स्टॉप इट नाउ, it will damage our society beyond repair. And if it has not already done so. अगर आपको लगता है कि एपोकलिप्स ऑफ हेट्रेड, द वर्ड एपोकलिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपोकलिप्स ऑफ हेट्रेड, तो उसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को चिंता तो है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास इलाज है? जो मैंने सवाल प्रिया से पूछा था, क्या कांग्रेस पार्टी को सर्जरी करती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या खाली प्रशांत किशोर को से बुला के बात करने से तो काम नहीं चलेगा? राहुल जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। दो तीन बड़ी मैं कहूंगा जिन्हें हम ढांचागत समस्याएं कांग्रेस के सामने हैं इस समय, बुनियादी समस्याएं हैं। जैसा प्रिया ने कहा, पहले तो नेतृत्व की समस्या है, और ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस को अब जो भी नेतृत्व मिले वो ऐसा हो जो कम से कम बोलने में, वक्तृता में अमित शाह और मोदी के बराबरी टक्कर न ले सके, लेकिन मतलब 18-20 से ज्यादा का फर्क ना हो। राहुल के साथ समस्या क्या है कि अभी जिस भाषा का उल्लेख किया राजेश ने, देखिए ये राहुल ज्यादातर पढ़े हैं विदेश में, और अभी जो अपील है बीजेपी की और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, वो उनकी भाषा और उस भाषा के पीछे की जो एक संस्कृति और एक जो कनेक्ट होता है जमीन से लोगों का, सांस्कृतिक कनेक्ट, जिसमें धार्मिक कनेक्ट भी शामिल हो जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्ट जो जमीन की भाषा वाले से का जो बनता है, राहुल के पास वो कनेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने समय यहाँ बिताया नहीं है। उनका अपना सर्कल, उनकी जीवन शैली, उनके दोस्त, उनका जो पूरा एक अपना बौद्धिक माहौल है, या जो एक मैं कहूँगा जिस वृत्त में वो जीते रहे हैं, वो इस देश के आम अनुभव का वाला वृत्त नहीं है, वो लोग भी नहीं है, तो वो कनेक्ट उनका वैसा नहीं होता है। वो भाषा भी नहीं आती, वो शब्द भी नहीं आते उनके पास, क्योंकि वो उनके जीवन के अनुभव में शामिल नहीं है। ये एक बहुत भारी समस्या, और आप जानते हैं कि कनेक्ट करने की क्षमता, जो संवाद की क्षमता है, उसका कितना केंद्रीय महत्व है राजनीति में। जी। दूसरी चीज की कुछ प्रदेश जहां पर कुछ अभी कांग्रेस का एक संगठन रह गया है, वहां पे नेता रह गए हैं और वो सरकारों में आती है, या वहां पे वो टक्कर में है, उनको छोड़कर जो उसके मूल जो गढ़ थे, दो, बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, वहां से वो लगभग शून्य होती जा रही है। और बिना उत्तर प्रदेश में मजबूत हुए कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी केंद्र में कुछ बड़ी ताकत बन नहीं सकती। हम सब जानते हैं, बुनियादी राजनीति का, भारतीय राजनीति का एक आधार है। वहां उसके उभरने के, पंकज वहां पर हैं, हम सबके मित्र हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र, प्रिय भी हैं और समझदार भी हैं, लेकिन पंकज जानते हैं वहां समस्या क्या है। अब देखिए, आप अभी रमजान के दौरान, रामनवमी से लेकर आज तक, अभी दिल्ली में जो हुआ आज शाम को, उसमें इतनी बड़ी पूरे देश में घटनाएं हुई हैं। आपको क्या कहीं कोई कांग्रेस की ओर से कोई मजबूत आवाज सुनाई पड़ रही है? मुझे तो नहीं सुनाई पड़ी। कहाँ है राहुल गांधी? तो शायद वो, उनका जन्मदिन आने वाला है तो शायद वो छुट्टी के मूड में पहले ही आ गए, वो विदेश में मनाते हैं। उनका जन्मदिन हमेशा विदेश में होता है, जून में होता है या कभी होता है, 20 जून को। वो कहाँ है लेकिन मालूम नहीं, अभी तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं है। आज तो दिल्ली में है। अच्छा, चलिए दिल्ली में, लेकिन अब देखिए दिल्ली में आज घटना हुई, या पूरे देश में ये पिछले 10 दिन में जो हुआ है उस पर राहुल गांधी अदृश्य है। तीसरी चीज, एक बहुत बड़ी और समस्या हो गई, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस के पास, जहां मैं समझता हूं कि फंड्स की भी एक बहुत भारी समस्या आ गई, संसाधन नहीं है। और बीजेपी की जितना विराट उसका तंत्र बन गया है, जिसके पीछे उसके विराट संसाधन हैं, उनसे कहीं तो टक्कर लेनी पड़ेगी। जिनके पास टक्कर थी, जो ले सकते हैं, मायावती और इस तरह के लोग, और अखिलेश भी शायद ले सकते थे, उन्होंने अपने लिए और उसके बाद घर पे बैठ गए। तो कार्यकर्ता कहाँ है? तीसरे नंबर की जो कतार की का नेतृत्व कहाँ है? जो युवा है, जो कनेक्ट कर पाता है। जहां पर है प्रदेशों में, वहां पर वहां के मुख्यमंत्रियों ने उनको किनारे बैठा रखा है। चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए या बाकी जगह देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए,
बार बार घूम फिर कर कमलनाथ के अलावा आपके पास कोई है नहीं, कमलनाथ दिग्विजय सिंह यही दो लोग रहते हैं। तो भविष्य बनाने वाली जो चीजें हैं वो कहाँ है, युवा कहाँ है, युवा नेतृत्व कहाँ है जो लोगों को स्वीकार्य भी हो, जो प्रेरित कर सके, कुछ एक्साइट करे कार्यकर्ता को और लोगों को, वो भी नहीं है। तो कैसे काम चलेगा जी। और अंतिम बात, कांग्रेस के पास अब कोई एक ठोस सामाजिक आधार भी नहीं बचा या जातीय आधार भी नहीं बचा और कोई वैचारिक आधार भी नहीं बचा है। एक विचारधारा का भी संकट है गहरा, विचारधारा कोई एक स्पष्ट जो आपको बीजेपी से अलग करे लेकिन लोगों को लुभाए भी, अपील भी करे, ये दोनों चीजें चाहिए ना विचारधारा, ऐसा उसके पास कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।